और अगर आप रेस भी दोगे तो बाइक जल्दी से रेस ऐसे पकड़ जाएगी। अब बात आती है कब गियर बदलने। तो रोकने के लिए क्या करना है, क्लच लीवर दबाया, गियर को डाउन शिफ्ट भी करना है। बाइक चलाना सीखना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपको कुछ कंट्रोल समझने होते हैं और उन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। आज की वीडियो में हम वही करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, लास्ट में जाके प्रैक्टिकल भी करेंगे। कई बार हमारे माइंड में कुछ मिथ होते हैं, कुछ डर होते हैं, यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सारे वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस आई हो, आप आसानी से बाइक को सीख सको। लेकिन क्लियर कर दूं, ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिन्होंने बाइक कभी चलाई नहीं हो, जो कम जानते हैं बाइक चलाने के बारे में। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो भी आप जरूर देखना। लेकिन अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कन्फ्यूजन, जैसे कि गियर से लेके हो गया, कब गियर बदलने, कैसे बदलने, तो स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है, आप चैनल के ऊपर जा करके देख सकते हैं। बाकी बिना टाइम गवाए चलिए अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। हम सीखने वाले हैं स्प्लेंडर प्लस बाइक से। लेकिन जो भी कंप्यूटर बाइक होती है 100 सीसी सेगमेंट की, जैसे HF डिलक्स हो गया, या फिर जो भी बाइक जिसमें न्यूट्रल गियर होता है आगे की तरफ, बाकी चारों गियर पांचों गियर पीछे की तरफ लगते हैं, उनको आप इसी वीडियो को देख करके सीख सकते हो। बाकी अगर आपको कोई पॉइंट आता भी हो तो वीडियो को स्किप मत करने, क्योंकि बीच बीच में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहेंगे। तो ये हमारे पास इस बाइक की चाबी है। फिलहाल बाइक लो कंडीशन में खड़ी है, हैंडल ऐसे नहीं घूम रहा है। क्या करना होगा, चाबी को यहाँ पे इंसर्ट किया, एक बार घुमाया क्लॉकवाइज, हैंडल अनलॉक हो चुका है। एक बार और घुमाएंगे, इग्निशन ऑन हो जाएगा, यानी कि बैटरी सप्लाई जो भी है, पावर सप्लाई, वो चालू गाड़ी में बाइक में हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, बाइक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम आता है न्यूट्रल गियर में लगाना है। कैसे चेक करना है, कैसे लगाना है, देखते हैं। गियर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रल गियर लगेगा आगे की तरफ, यानी कि जब हम पंजे में ऐसे दबाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी बाइक को ऐसे उठा के हल्का सा आगे की तरफ दबाते रहना, क्लच दबा के, ठीक है। जब क्लिक की आवाज आनी बंद हो जाए, समझ जाना न्यूट्रल गियर लग चुका है। यहाँ पे एन का साइन ग्लो करने लग जाएगा। ये भी ग्लो ना करे तो आपको क्या करना है, बिना स्टार्ट किए बाइक को ऐसे आगे पीछे बढ़ा के देखना है। अगर फ्रीली बढ़ रही है, समझ जाना न्यूट्रल गियर है। अगर जैसे मान लो पहले गियर में मैंने लगा दिया, अगर न्यूट्रल गियर में नहीं होगी तो बाइक ऐसे आगे पीछे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। न्यूट्रल गियर लगाया, बाइक को स्टार्ट करने के लिए हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो सेल्फ स्टार्ट बटन या फिर किक का ऑप्शन, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। पहले कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या करना होता है, बाइक को आगे बढ़ाने के लिए बाइक को न्यूट्रल गियर से पहले गियर में ले जाना होता है। यानी कि न्यूट्रल गियर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बता देता हूँ भाई। बाइक का जो इंजन है ना, वो तो चालू रहेगा, घूमता रहेगा, लेकिन उसकी जो पावर है वो पीछे वाले टायर तक नहीं जाएगी, ठीक है। यानी कि आपकी बाइक एक ही जगह पे खड़ी रहेगी। आप कोई सा भी कंट्रोल यूज कर लो, क्लच लीवर दबा लो, छोड़ लो, रेस दो, कुछ मत करो, कैसे भी आपकी बाइक जो आगे पीछे नहीं बढ़ेगी बिल्कुल भी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैसे सीखना है, एक बार मैं ऊपर बैठता हूँ, फिर हम सारी चीज़ों को कवर करते हैं। आगे बढ़ाने के लिए मैंने क्या बताया, न्यूट्रल गियर से पहले गियर में, यानी कि एक बार हमें पीछे दबाना होगा, तब हमारी बाइक आगे बढ़ने स्टार्ट करेगी। लेकिन यार अगर हम एकदम से ऐसे दबा देंगे तो हमारी बाइक एकदम से या तो बंद हो जाएगी या फिर एकदम से आगे जाके लग सकती है। तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे क्लच लीवर मिलता है, ताकि हम इसको धीरे धीरे छोड़ सके और हमारी जो बाइक है वो बंद ना हो, वो एकदम से झटका ना लगे। हम अपनी बाइक की सिचुएशन के हिसाब से स्पीड को जो है कंट्रोल कर सके, आगे बढ़ा सके, ठीक है। बिल्कुल देसी भाषा में आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें न्यूट्रल गियर में स्टार्ट कर लिया। क्लच लीवर को ध्यान रहे हमेशा कंप्लीट दबाना है, ऐसे चारों उंगलियों से, ठीक है। ऐसे कंप्लीट दबाया, एक बार पीछे दबा दिया, बाइक लग चुकी है फिलहाल फर्स्ट गियर में। अब कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमारी बाइक ना बंद हो जाती है, आगे नहीं बढ़ा पाते। वो इस कारण होता है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पाते। ये क्लच भी हमें छोड़ना होता है, ये रेस भी हमें देनी होती है। कई बार या तो हम इसको एकदम से छोड़ देते हैं, या फिर इसको कम या फिर ज़्यादा देते हैं, जिस कारण बाइक हो जाती है बंद। ये आपको कैसे सीखना है, बाइक को ऐसे खड़ा रखना है प्लेन जगह पे, लेकिन ध्यान रहे तभी होगा जब बाइक ऐसे बंद ना हो रही हो। अगर कुछ बाइक ऐसी होती है जिनको रेस छोड़ दिया तो बाइक बंद हो जाती है, वो आपको नहीं लेनी है, ठीक है। उसको सही करा लेना, 10-20 रुपये में मैकेनिक उसको एडजस्ट कर देते हैं। क्लच लीवर दबाया, पहला गियर आपने देखा लगा लिया, बिल्कुल धीरे धीरे क्लच को छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे एक पॉइंट आएगा, देखो मैं धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहा हूँ ना, तो एक पॉइंट आ रहा है जब मेरी बाइक के इंजन की आवाज़ चेंज हो रही है। माइक हेलमेट के अंदर हो सकता है ना नोटिस हो रही हो, लेकिन आपकी जो बाइक है तो आगे बढ़ने के लिए ट्राई करेगी, या फिर इंजन की जो आवाज़ है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपको वहीं पे क्लच को होल्ड करके रखना, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट जब आप बाइक को आगे बढ़ाओगे तो आपको इसी पॉइंट से क्लच को और छोड़ना है और रेस देनी है, ठीक है। मान लो मैंने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली, हल्का हल्का से यहाँ पे मैंने होल्ड करके रखा, क्लच को देखो कंप्लीट नहीं छोड़ा, मैंने होल्ड कर रखा है और बाइक आगे बढ़ रही है बिना रेस के दिए भी, ठीक है। अगर ये ना भी हो पा रहा तो आप ऐसी हल्की सी ढलान वाली जगह देख लेना, आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब मैं कॉम्बिनेशन बैठाता हूँ, क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, जिस पॉइंट तक यहाँ पे बाइक आगे बढ़ने के लिए ट्राई कर रही थी वहीं से रेस भी दूंगा और क्लच को भी छोड़ता जाऊँगा, ठीक है। बाइक देखो आप कितनी आसानी से आगे बढ़ चुकी है। फिलहाल हमारी बाइक जो है वो फर्स्ट गियर में चल रही है। आपको सबसे पहले इसी चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बैलेंस बनाने की। फर्स्ट गियर में ही बाइक को ऐसे
चलाते रहना है। रोकने के लिए क्या करना होता है, स्लो स्पीड पे हमेशा हमें क्लच लीवर को दबाना होता है पहले और साथ में ब्रेक लगाने होते हैं। जो जब हाई स्पीड पे बाइक जाती है वो एडवांस वाली वीडियो में आप सीखोगे कि पहले हमें ब्रेक्स लगाने होते हैं, लेकिन जब स्लो स्पीड पे बाइक होती है 10, 15, 20 के करीब में, तो हमेशा पहले में क्लच भी दबाना होता है ताकि हमारी बाइक जो है वो बंद ना हो। तो रोकने के लिए क्या करना है, क्लच लीवर दबाया और ऐसे ब्रेक लगा लिया। ब्रेक कभी भी ऐसे एकदम से मत दबाना, धीरे धीरे लगाना, जेंटली, ठीक है। ट्राई करना ऐसी खाली जगह पे लगभग प्रैक्टिस कर सको। इस चीज़ की आपको अच्छे से पहले दिन प्रैक्टिस करनी है। अब गियर चेंज करने के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, 3 पॉइंट प्रैक्टिकल भी करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लो हमारी बाइक फर्स्ट गियर में चल रही थी, दूसरा गियर लगाने के लिए हमें क्या करना है, 3 पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहला ये जो रेस है इसको हमें कम करना है, ठीक है। ऐसे हम ज़्यादा करते हैं, ऐसे हमें हल्का सा कम करना है। ये करना कुछ सेकंड्स के अंदर ही है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो। कम किया, दूसरे नंबर पे हमने क्लच लीवर को कंप्लीट दबाया, तीसरे नंबर पे हमने गियर लगाया। पहला बता दिया था पीछे की तरफ, दूसरा भी पीछे की तरफ, एक बार फिर से दबाएंगे, दूसरा गियर लग जाएगा। इन्हीं तीनों पॉइंट को हमें रिवर्स कर देना यहीं से। पहला क्या हुआ रिवर्स में, गियर लग चुका। दूसरा क्या हुआ रिवर्स में, क्लच लीवर को छोड़ोगे। ऐसा फिक्स नहीं है यहाँ पे कि आपको इतना छोड़ना है या फिर इतना छोड़ना है, क्योंकि भाई सब बाइक में क्लच लीवर की एडजस्टमेंट सेम नहीं होती। कोई यहाँ पे जाके काम करना शुरू करती है, कोई यहाँ पे जाके, तो वो आप जब अपनी बाइक में प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट रिवर्स में हो गया, रेस आपको फिर से देनी है, ठीक है। अब बात आती है कब गियर बदलने हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पहले स्टार्ट किया, फर्स्ट गियर में बाइक चल रही है। अब अगर मैं बाइक में, देखो फर्स्ट गियर में चल रही है ना, अगर मैं अपनी बाइक को तेज़ स्पीड पे ले जाना चाहूँ, ऐसा रेस बढ़ाऊँ, तो बाइक स्पीड पे तो बहुत कम जाएगी, लेकिन इंजन की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, आपको सुनाई दे रही होगी। तब आपको समझ जाना कि बाइक में आपको गियर को अप शिफ्ट करना है। तो क्या पॉइंट बताया था, रेस कम की, क्लच दबाया, गियर लगा दिया, फिर से वही क्लच को छोड़ा और रेस दिया, लग गया सेकंड गियर। अभी हमारी बाइक सेकंड गियर में चल रही है। आप जब पहले अगर 10 की स्पीड पे प्रैक्टिस कर रहे थे, 20 की स्पीड पर प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी बाइक को चलाने की। यही प्रोसेस फॉलो होगा लास्ट तक। तीसरे गियर में भी ऐसे ही जाया जाता है, फोर्थ गियर में भी ऐसे ही जाया जाता है। जो लोग पूछते हैं ना कि भाई कितनी स्पीड पे कौन सा गियर, भाई वो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पे आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। आप ये पॉइंट जान लो कैसे आपको गियर चेंज करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाउन शिफ्ट की। डाउन शिफ्ट यानी कि चौथे गियर से तीसरे में कब आना है, दूसरे में कब आना है, वो चीज़ मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। वो चीज़ मैं आपको एक बार समझाता हूँ। एक बार यहाँ पे कट है, वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार फिर मोड़ने में ना वो धीरे होगी बाइक, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो, अभी मान लो जैसे मेरी बाइक चल रही है फोर्थ गियर में, मैंने फोर्थ गियर लगा दिया, ठीक है। अब अगर मैं अपनी बाइक को स्लो स्पीड पे चलाने के लिए ट्राई करूँ, मान लो मेरे को 10 की स्पीड चाहिए, सामने कोई भी आ गया, कुछ भी ट्रैफिक आ गया, कोई भी आ गया, अगर मैं 10 की स्पीड पे चलाता हूँ फोर्थ गियर में, तो इंजन की जो आवाज़ है वो कट कट करना शुरू कर देगी। आपको दिख रहा होगा बाइक हल्का सा झटका ले रही है, स्ट्रगल कर रही है। तो यहाँ पे मेरे को समझ जाना है कि मेरे को गियर को डाउन शिफ्ट भी करना है। तो क्या करना है, प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस रेस का थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। जब आप अप शिफ्ट करते हो तो रेस पहले से थोड़ी ज़्यादा देते हो, जब डाउन शिफ्ट करनी होती है तो रेस पहले से थोड़ी कम देनी होती है, बस इतना ही फ़र्क होता है, ठीक है। तो डाउन शिफ्ट करके दिखाते हैं, सेम प्रोसेस, पहले रेस, क्लच और आगे की तरफ दबा दिया, ठीक है। मैं 2 बार दबा देता हूँ। हम डायरेक्ट फोर्थ गियर से सेकंड गियर में आ सकते हैं स्पीड के हिसाब से। ऐसा नहीं कि एक एक करके पहले मतलब क्लच छोड़ा तीसरा लगा दिया, नहीं, आप डायरेक्ट फोर्थ गियर से थर्ड गियर में, सेकंड गियर में, फर्स्ट गियर में आ सकते हो स्पीड के हिसाब से, ठीक है। अब शिफ्ट करते टाइम आपको स्किप अगर ना करो तो ही बेहतर है, स्पीड के हिसाब से आप चेंज करते जाओ। बाइक सेकंड गियर में आ चुकी है। अब आप देखो बाइक में ना तो बिल्कुल भी स्ट्रगल कर रही है बाइक, बिल्कुल परफेक्ट इंजन में से आवाज़ आ रही, ना तो ये टिक टिक की आवाज़ कर रही है, ठीक है। और अगर आप रेस भी दोगे तो बाइक जल्दी से रेस ऐसे पकड़ जाएगी, लेकिन वही अगर आप फोर्थ गियर में ट्राई करते तो बाइक स्ट्रगल करती है आगे बढ़ने के लिए। तो ये कुछ प्रोसेस होता है बाइक चलाना सीखने का। ब्रेक लगाने का भाई मैंने आपको बता ही दिया था, स्लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे बस आपको क्या करना है, पहले हल्के से ब्रेक ले लेने हैं, ठीक है। जैसे मान लो 30 से ऊपर स्पीड चल रही है, अगर मेरे को बाइक को रोकना है तो जैसे मैं क्लच लीवर दबा देता हूँ तो बाइक हो जाती है फ्री व्हील, जिससे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको बाइक को रोकने में। ये हाई स्पीड पे मत करना। क्या करना है, ऐसे जैसे बाइक चल रही है इस मोड से पहले मेरे को रोकना है, हल्के से ब्रेक ले लिए दोनों, पहले आगे वाला भी और पीछे वाला भी साथ में। जैसे ही बाइक की स्पीड बिल्कुल कम आए, 10 से 15 के बीच में आए, फिर मेरे को क्या करना है, ये क्लच लीवर दबा करके ब्रेक्स लगाते रहना है, ठीक है। ब्रेक शुरू से लेकर लास्ट तक लगते ही रहेंगे, लेकिन क्लच लीवर का थोड़ा सा फ़र्क होता है बस। ब्रेक देखो रोकने के लिए तो ब्रेक ही लगाने हैं, लेकिन ये है कि पहले क्लच या फिर पहले ब्रेक, वो चीज़ फिलहाल मैंने आपको समझाई है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ भाई ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप पहले दिन ही सारी चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप बाइक चलाना बहुत आसानी से सीख जाओगे। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है, गियर कैसे बदलने हैं, कब बदलने हैं, वो A to Z चीज़ें भाई मैंने बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो। वीडियो में भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मेन वीडियो का। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना।